नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6M and others, course Pedagogy of Civics from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Students, today our topic session is Diagnostic Testing and Remedial Measurement Part 2. In subtopic the silent features of diagnostic test. We will discuss both language, first in English and then after Hindi. Let's see in English. The silent features of diagnostics test are as follows, one by one. Point first, the diagnostics test is corrective in nature. Second, a diagnostic test is a means by which an individual profile is examined and compared against certain criteria. Third is, the diagnostic test focus on the individual's educational weakness or lack of learning and identifies gaps in the pupils. Fourth is, diagnostic testing is more intensive and serve as a tool for analysis of learning difficulties. Fifth is, the diagnostic test is more often limited to students of lower ability. Sixth point is, moves the diagnostic tests upward where the formula test stop. Seventh point is, the diagnostic test indicates a particular type of error each pupil is doing it and discovering the underlying cases of the problem. And next is, diagnostic testing is more expensive. And next, ninth point is, diagnostic testing helps us to identify trouble spots. And next point is, it searches for areas of weakness of students which are unresolved by formative tests. This session prepared by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, Rajasthan. Let's see in हिंदी. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक मापन पार्ट 2 यह द्वितीय है, जिसमें नैदानिक परीक्षण की मुख्य विशेषताओं या लक्षण को हम देखेंगे। नैदानिक परीक्षण की मुख्य जो विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, उसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है नैदानिक परीक्षण प्रकृति में सुधारात्मक है। ये भी कई बार कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन बन जाता है कि नैदानिक परीक्षण की प्रकृति कैसी है, तो आप क्या बताएंगे? सुधारात्मक। दूसरा है पॉइंट, एक नैदानिक परीक्षण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्तिगत प्रोफाइल की जांच की जाती है और कुछ मापदंडों के खिलाफ तुलना की जाती है। तीसरा पॉइंट, नैदानिक परीक्षण व्यक्ति की शैक्षिक कमजोरी
या सीखने की कमी पर ध्यान केंद्रित करता है और विद्यार्थियों में अंतराल की पहचान करता है। चौथा है, नैदानिक परीक्षण अधिक गहन है और लर्निंग कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। पांचवा, नैदानिक परीक्षण अधिक बार कम क्षमता वाले विद्यार्थियों तक सीमित हो जाता है। छठा, नैदानिक परीक्षण ऊपर ले जाता है तथा सूत्र परीक्षण बंद हो जाता है। अगला, नैदानिक परीक्षण विशेष प्रकार की त्रुटि को इंगित करता है। इसे प्रत्येक विद्यार्थी कर रहा है और समस्या के अंतर्निहित कारणों की खोज करता है। अगला लक्षण है, नैदानिक परीक्षण अधिक व्यापक होता है। अगला, नैदानिक परीक्षण हमें परेशानी के स्थानों की पहचान करने में मदद करता है। और अगला जो है 10वां, यह विद्यार्थी की कमजोरी के उन क्षेत्रों की खोज करता है जो फॉर्मेटिव टेस्ट द्वारा अनसुलझे होते हैं। तो ये सभी लक्षण विशेषताएं नैदानिक परीक्षण की है और इनमें से भी कई बार बहुत सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव बन जाती हैं। तो आज का जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। आप आगे से आगे वीडियो को देखते रहें और अपने सेशन को कंप्लीट करें, क्योंकि जो एक कड़ी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्रम से, तो अगर एक एक करके आप समझेंगे तो आपके पूरे सिलेबस को समझना आसान हो जाएगा। तो ये जो सेशन जितने भी बन रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनको आप देखते रहें, जिससे आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से समय पर कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, बाकी अगले पार्ट में हम इसके अगले हिस्से की बात करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।